हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सत्या के चैप्टर नंबर 6 का एक और टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। तो इस टॉपिक में हम जो है ना वो नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे एंजाइम्स की। तो स्टार्ट करते हैं। इन द अर्ली डेज द एंजाइम्स वर गिवन नेम्स बाय देयर डिस्कवरर्स इन एन आर्बिट्ररी मैनर। तो शुरू में क्या होता था कि जो एंजाइम को डिस्कवर करता था ना उसके नाम पर ही एंजाइम का नाम रख दिया जाता था। For example, the names pepsin, trypsin and chymotrypsin convey no information about the function of the enzyme or the nature of the substrate on which they act. For example, हमारे पास जो नेम्स है ना पेप्सिन, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, ये कोई भी इन्फॉर्मेशन हमें नहीं देते एंजाइम के फंक्शन के बारे में और नेचर ऑफ द सबस्ट्रेट के बारे में जिस पर वो एंजाइम एक्ट करेगा। तो इन नेम से हमें ये चीज़ पता नहीं चलती है। Sometimes the suffix "ase" was added to the substrate for naming the enzymes. Example, lipase acts on lipids, nuclease acts on nucleic acid, lactase on lactose। तो समटाइम्स क्या करते थे कि सबस्ट्रेट के नाम के साथ जो है ना सफिक्स एज लगा देते थे और फिर वो उस एंजाइम का नाम हो जाता था। जैसे हमारे पास अगर सबस्ट्रेट लिपिड्स है ना तो लिपिड्स पे कौन सा एंजाइम एक्ट करेगा? लाइपेज। LIP जो है ना लाइपेज में वो क्या है हमारे पास वो सबस्ट्रेट से आया है और एज लगा दिया तो क्या बन गया? लाइपेज। लाइपेज किस पे एक्ट करेगा? लिपिड्स पे। और न्यूक्लियस किस पे एक्ट करेगा? न्यूक्लिक एसिड्स पे। और लैक्टेज किस पे एक्ट करेगा? लैक्टोज पे। तो इस तरह नेमिंग की गई है एंजाइम्स की। These are known as trivial names of the enzymes which however fail to give complete information of enzyme reaction, type of reaction, cofactor, requirement etc। तो इनको हम क्या बोलते हैं? ट्रिवियल नेम्स बोलते हैं एंजाइम्स के। लेकिन ये नेम्स भी हमारे पास जो है ना वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं एंजाइम रिएक्शन के बारे में, मतलब कि कौन से टाइप ऑफ रिएक्शन में कौन सा एंजाइम काम करता है और कोफैक्टर की रिक्वायरमेंट है या नहीं है उस रिएक्शन में। तो ये नेम्स ये चीज़ नहीं बताते हैं। एंजाइम्स आर समटाइम्स कंसीडर्ड अंडर 2 ब्रॉड कैटेगरीज। एंजाइम्स को समटाइम्स हम जो है ना वो 2 ब्रॉड कैटेगरीज के अंडर क्लासिफाई करते हैं। ए इंट्रासेल्यूलर एंजाइम्स, बी एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंजाइम्स। तो एक हमारे पास इंट्रासेल्यूलर एंजाइम्स होते हैं और दूसरे एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंजाइम्स होते हैं। दे आर फंक्शनल विद इन सेल्स वेयर दे आर सिंथेसाइज्ड। तो जो इंट्रासेल्यूलर एंजाइम्स होते हैं ना वो हमारे पास सेल्स के अंदर काम करते हैं, सेल्स के अंदर फंक्शनल होते हैं, मतलब कि जहाँ पे वो सिंथेसाइज होते हैं वहीं पे वो फंक्शनल होते हैं। और एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंजाइम्स क्या होते हैं हमारे पास? दीज एंजाइम्स आर एक्टिव आउटसाइड द सेल। ऑल द डाइजेस्टिव एंजाइम्स बिलोंग टू दिस ग्रुप। तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंजाइम्स जो है ना वो सेल के बाहर एक्टिव होते हैं, सेल के बाहर काम करते हैं। जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स है ना वो हमारे पास एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंजाइम्स होते हैं। द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री IUB अपॉइंटेड एन एंजाइम कमीशन इन 1961। तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री ने क्या किया कि एक एंजाइम कमीशन अपॉइंट की 1961 में। दिस कमेटी मेड अ थोरो स्टडी ऑफ द एग्जिस्टिंग एंजाइम्स एंड डिवाइज्ड सम बेसिक प्रिंसिपल्स फॉर द क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स। तो इस कमेटी ने क्या किया कि फिर जो एंजाइम्स उस वक्त मौजूद थे ना उनकी थोरो स्टडी की, अच्छे तरीके से उनको स्टडी किया और कुछ नए बेसिक प्रिंसिपल्स दिए क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स के लिए। Since 1964 the IUB system of enzyme classification has been in force। तो 1964 से लेकर अभी तक जो है ना वो हमारे पास इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री वाला सिस्टम जो है ना एंजाइम का वही चल रहा है। उसी क्लासिफिकेशन के हिसाब से हम एंजाइम्स को क्लासिफाई करते हैं। एंजाइम्स आर डिवाइडेड इनटू 6 मेजर क्लासेस इन दैट ऑर्डर। तो एंजाइम्स को क्या किया है? डिवाइड किया है 6 मेजर क्लासेस में। ईच क्लास ऑन इट्स ओन रिप्रेजेंट्स अ जनरल टाइप ऑफ रिएक्शन ब्रॉट अबाउट बाय द एंजाइम्स ऑफ दैट क्लास। टेबल 6.1। तो जो हर क्लास है ना वो रिप्रेजेंट क्या करती है कि कौन सा टाइप ऑफ रिएक्शन एंजाइम्स परफॉर्म करेंगे, तो इस हिसाब से एंजाइम्स को डिवाइड किया हुआ है। तो टेबल 6.1 में हमारे पास ये क्लासिफिकेशन दिखाई हुई है। तो अब मैं आपको टेबल 6.1 दिखाती हूँ। तो ये हमारे पास टेबल 6.1 है, इसमें क्या क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स दी हुई है। तो यहाँ पर क्या है? एंजाइम क्लास विथ एग्जांपल्स और यहाँ पर रिएक्शन कौन सा कैटालाइज हो रहा है। तो टोटल हमारे पास कितनी है क्लासेस? तो टोटल हमारे पास 6 क्लासेस है। नंबर 1 पे हमारे पास ऑक्सीडो रिडक्टेसेस हैं, नंबर 2 पे ट्रांसफरेसेस और नंबर 3 पे हाइड्रोलेसिस, नंबर 4 पे लाइएसिस, नंबर 5 पे आइसोमरेसिस और नंबर 6 पे लाइगेसिस। तो इसमें हमारे पास कौन सी एग्जांपल्स हैं? ऑक्सीडो रिडक्टेसेस में अल्कोहल डीहाइड्रोजनेज अल्कोहल NAD प्लस ऑक्सीडो रिडक्टेज। एंजाइम कमीशन नंबर क्या है इसका? 1.1.1.1। दूसरी एग्जांपल क्या है हमारे पास? साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। तीसरी क्या है? LND अमाइनो एसिड ऑक्सीडेज। तो ये 3 एग्जांपल इसमें दी हुई है हमारे पास। और ये क्या है? एंजाइम कमीशन नंबर है। तो ये हमारे पास जो एंजाइम्स हैं ये कौन सा रिएक्शन कैटालाइज करते हैं? ये हमारे पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जो होते हैं ना वो रिएक्शन जिनमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन होती है, तो ये एंजाइम्स उस रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं।
नाम से ही जाहिर है ऑक्सीडोरेडक्टेजेस। नंबर 2 पे हमारे पास क्या है, ट्रांसफरेजेस। ट्रांसफरेजेस में कौन सी एग्जांपल्स है हमारे पास, हेक्सोकाइनेज, एटीपी डीहेक्सो 6 फॉस्फोट्रांसफरेज, एंजाइम कमीशन नंबर 2.7.1.1, ट्रांसअमाइनेजेस, ट्रांसमिथाइलेजेस, फॉस्फोराइलेज। तो ये सारी इसकी एग्जांपल्स हैं। तो ये कौन सा रिएक्शन हमारे पास करवाते हैं कैटेलाइज, ये हमारे पास जो है ना ग्रुप ट्रांसफर करवाते हैं। नाम ही ट्रांसफरेजेस है तो ये क्या करवाएंगे, ग्रुप ट्रांसफर करवाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ए के साथ एक्स लगा हुआ है प्लस बी है। अब हमारे पास इस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि ये एक्स जो है ना वो बी के साथ आके लग रहा है, ये देखिए बी के साथ आके लग गया है, ग्रुप ट्रांसफर हो गया है। नंबर 3 पे हमारे पास क्या है, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस क्या करवाते हैं, हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं। इसकी एग्जांपल्स क्या है हमारे पास, लाइपेज, ट्राइसाइल ग्लिसरॉल, असाइल हाइड्रोलेज, एंजाइम कमीशन नंबर 3.1.1.3, कोलिन इस्टरेज, एसिड एंड अल्कलाइन फॉस्फेटेजेस, पेप्सिन, यूरिएज। तो ये सारी इसकी एग्जांपल्स हैं। ये जो ब्रैकेट में नेम दिए हुए हैं ना, इसमें ये इन एंजाइम्स के दूसरे नाम है, जैसे अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज का ये दूसरा नाम है, हेक्सोकाइनेज का ये दूसरा नाम है, लाइपेज का ये दूसरा नाम है। तो हाइड्रोलाइसिस क्या करवाते हैं कि हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, मतलब कि जब हमारे पास इस मॉलिक्यूल के साथ वाटर ऐड होगा ना तो ये क्या करवा देगा, इसकी ब्रेकडाउन करवा देगा। मतलब अब देखें ए के साथ एच ऐड हो गया और बी के साथ ओ एच ऐड हो गया है। तो हाइड्रोलाइसिस एंजाइम्स ने क्या करवाया कि वाटर को ऐड करवा के ब्रेकडाउन करवा दी मॉलिक्यूल की। तो नंबर 4 पे हमारे पास है लाइसिस। लाइसिस में एग्जांपल्स क्या है हमारे पास, अल्डोलेज, कीटोज 1 फॉस्फेट अल्डिहाइड लाइज, एंजाइम कमीशन नंबर 4.1.2.7, फ्यूमरेज, हिस्टिडेज। तो ये एग्जांपल्स हैं लाइसिस की। तो लाइसिस क्या करवाते हैं, एडिशन एलिमिनेशन करते हैं रिएक्शन में। नंबर 5 पे क्या है, आइसोमरेजेस। आइसोमरेजेस क्या है, इसकी एग्जांपल्स हैं हमारे पास ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज, डी ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कीटो आइसोमरेज, एंजाइम कमीशन नंबर 5.3.1.1, रेटिनोल आइसोमरेज, फॉस्फोहेक्सोज आइसोमरेज। तो ये इसकी एग्जांपल्स हैं। ये दूसरा नाम है इसका ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज का, और ये कीटोज 1 फॉस्फेट अल्डिहाइड वाला ये है ना, ये अल्डोलेज का दूसरा नाम है। तो आइसोमरेज क्या करते हैं कि इंटर कन्वर्जन कराते हैं आइसोमर्स की, मतलब कोई भी मॉलिक्यूल है ना उसको उसके आइसोमर में कन्वर्ट करते हैं। जैसे ये एक मॉलिक्यूल है तो इसको आइसोमर में कन्वर्ट कर दिया है। नंबर 6 पे क्या है हमारे पास, लाइगेजेस। लाइगेजेस क्या है, इसकी एग्जांपल्स हमारे पास है ग्लूटामिन सिंथेटेज, एल ग्लूटामेट अमोनिया लाइगेज, एंजाइम कमीशन नंबर 6.3.1.2। तो ये इसका दूसरा नाम है ग्लूटामिन सिंथेटेज का। एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज, सक्सिनेट थायोकाइनेज। तो ये एग्जांपल्स हैं लाइगेजेस की। लाइगेजेस हमारे पास क्या करवाते हैं, कंडेंसेशन करवाते हैं। इसमें एटीपी यूज होता है रिएक्शन में। जैसे हमारे पास ये दो अलग मॉलिक्यूल्स है ना, ए प्लस बी, तो इनको मिला के एक मॉलिक्यूल बना देंगे ये। For one enzyme in each class, systemic name along with enzyme commission number is given in the brackets। तो enzyme commission number भी साथ में दिया हुआ है, तो मैंने आपको बता दिया है वो। तो अब हमारे पास ये सारे एंजाइम्स को 1 बाय 1 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो पढ़ते हैं। नंबर 1 पे क्या है, ऑक्सीडोरेडक्टेजेस। तो ये हमारे पास क्या है, एंजाइम्स इन्वॉल्व्ड इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। ये एंजाइम्स हमारे पास जो है ना ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस में क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लूज करता है और दूसरा मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन लॉस होता है और रिडक्शन में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन गेन होता है। तो नंबर 2 पे हमारे पास क्या है, ट्रांसफरेजेस। ये क्या करवाते हैं हमारे पास, एंजाइम्स दैट कैटलाइज द ट्रांसफर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। ये जो है ना ट्रांसफर करवाते हैं फंक्शनल ग्रुप्स को, इसलिए इनका नाम ट्रांसफरेजेस है। नंबर 3 हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस क्या करवाते हैं, एंजाइम्स दैट ब्रिंग अबाउट हाइड्रोलाइसिस ऑफ वेरियस कंपाउंड्स। ये क्या करवाते हैं, हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं वेरियस कंपाउंड्स की वाटर ऐड करवा के। नंबर 4 क्या है हमारे पास, लाइसिस। लाइसिस क्या करवाते हैं, एंजाइम्स स्पेशलाइज्ड इन द एडिशन और रिमूवल ऑफ वाटर, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा। ये क्या करवाते हैं हमारे पास, एडिशन या रिमूवल करवाते हैं वाटर का, अमोनिया का, कार्बन डाइऑक्साइड का। मतलब ये वाटर ऐड भी करवा सकते हैं, रिमूव भी करवा सकते हैं, अमोनिया ऐड भी करवा सकते हैं, रिमूव भी करवा सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ऐड भी करवा सकते हैं, रिमूव भी करवा सकते हैं। नंबर 5 पे क्या, आइसोमरेसिस। ये क्या करवाते हैं, एंजाइम्स इन्वॉल्व्ड इन ऑल द आइसोमराइजेशन रिएक्शंस। ये क्या करवाते हैं, आइसोमराइजेशन जो रिएक्शंस होते हैं ना उसमें ये इन्वॉल्व होते हैं एंजाइम्स। नंबर 6 पे क्या है, लाइगेजेस। लाइगेजेस क्या करवाते हैं, एंजाइम्स कैटलाइजिंग द सिंथेटिक रिएक्शंस, ग्रीक लाइगेट टू बाइंड वेयर टू मॉलिक्यूल्स आर ज्वाइंट टुगेदर एंड एटीपी इज यूज्ड। ये क्या करवाते हैं हमारे पास, दो मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ते हैं। लाइगेट का मतलब क्या है, टू बाइंड। ये सिंथेटिक रिएक्शंस जो होते हैं ना जिसमें कोई चीज़ बनती है उनको कैटलाइज करते हैं ये एंजाइम। और लाइगेज जिस रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं ना उसमें एटीपी भी यूज होता है। द वर्ड OTHLIL
First letter in each class may be memorized to remember the 6 classes of enzymes in the correct order। तो जो हमारे पास वर्ड है ना OTHLIL, इसमें जो है ना हर क्लास का जो फर्स्ट लेटर है ना इस निमोनिक में है, तो ये 6 क्लासेस ऑफ एंजाइम को इस तरह करेक्ट ऑर्डर में हम मेमोराइज कर सकते हैं। ईच क्लास इन टर्न इज सब डिवाइडेड इनटू मैनी सब क्लासेस विच आर फर्दर डिवाइडेड। तो ये हमने जो 6 क्लासेस पढ़ी है ना, ये हमारे पास फर्दर सब डिवाइडेड हैं बहुत सारी सब क्लासेस में, और ये सब क्लासेस भी फर्दर डिवाइडेड हैं। A 4-digit enzyme combination EC number is assigned to each enzyme representing the class first digit, subclass second digit, subclass third digit and the individual enzyme fourth digit। तो हमारे पास एक 4 डिजिट एंजाइम कमीशन नंबर जो है ना वो हर एंजाइम को असाइन किया जाता है, और उसमें जो डिजिट्स है ना वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, तो फर्स्ट डिजिट क्लास को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड डिजिट सब क्लास को रिप्रेजेंट करता है, थर्ड डिजिट सब क्लास को रिप्रेजेंट करता है, और फोर्थ डिजिट इंडिविजुअल एंजाइम को रिप्रेजेंट करता है। ईच एंजाइम इज गिवन अ स्पेसिफिक नेम इंडिकेटिंग द सबस्ट्रेट कोएंजाइम इफ एनी एंड द टाइप ऑफ द रिएक्शन कैटालाइज्ड बाय द एंजाइम। तो हर एंजाइम को एक स्पेसिफिक नेम दिया गया है जो कि इंडिकेट करता है सबस्ट्रेट को, और को एंजाइम अगर कोई है उसका तो उसको, और कौन से टाइप का रिएक्शन वो एंजाइम कैटालाइज करेगा। Although the IUP names for the enzymes are specific and unambiguous, they have not been accepted for general use as they are complex and cumbersome to remember। although जो हमारे पास है ना IUP names एंजाइम्स के वो स्पेसिफिक हैं और अनएम्बिगुअस हैं, और ये हमारे पास जनरल यूज़ के लिए एक्सेप्ट नहीं हुए हैं क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स हैं और याद करने में बहुत मुश्किल होती है इनको। Therefore the trivial names along with the enzyme combination numbers as and when needed are commonly used and widely accepted। इसलिए जो हमारे पास जो ट्रिवियल नेम्स है ना एंजाइम कमीशन नंबर्स के साथ जब उनकी ज़रूरत पड़ती है ना तब उनको कॉमनली यूज़ किया जाता है और वाइडली एक्सेप्टेड भी हैं। तो ये हमने क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स को पढ़ लिया। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।